कि मैंने एक कस्टमर बनाया था जिन्होंने पैकेज बाय कर लिया, और वो 5-7 कस्टमर और हैं बना रखे जो पैकेज बाय करना चाहते हैं सर। तो उनका ऐसा कहना है कि हमें पैकेज बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें भी अर्निंग होगी कि अगर हम आगे कस्टमर बनाए या नहीं बनाए। वो लोग सर ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कर सकते हैं, पर वो फिर भी चाहते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर। ओके, देखिए एक बात क्लियर है ऑन पैसिव में कि जो लोग ऑन पैसिव का कोई भी पैकेज बाय कर लेंगे, ये वाला चाहे आने वाला कोई भी है, ओके, तो वो सिस्टम में इन हो जाएंगे। सिस्टम में इन होने का मतलब है कंपनी उनके बिहाफ के ऊपर काम करना शुरू कर देगी। ओके, उनके बिहाफ के ऊपर जो ट्रैफिक अलॉट होना है वो उनको मिलना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम एंड डेट के हिसाब से, और एक दो और क्राइटेरियाज हैं उसके हिसाब से, राइट। तो इसीलिए आ, अगर किसी के दिमाग में है कि क्या मुझे इनकम होगी नहीं होगी, तो सबसे पहले उनको दिमाग से ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर आप पैकेज ले रहे हो तो आपको इनकम 100% होने वाली है। ये पहली बात, एक गारंटी है ऑन पैसिव की है ये, कि जब आप इन हो जाओगे आपको होने वाले। यस, उसमें किसी को कम टाइम लगेगा, किसी को ज्यादा टाइम लगेगा, वो डिपेंडिंग अपॉन देयर जो भी डायरेक्ट्स और टीम्स है, जो वट एवर, ठीक है ना, वो अलग बात है। बट उनके लिए कंपनी फिर काम करना शुरू कर देगी। आने वाले दिनों में डोमेन्स आ रहे हैं, वो सारे हैं, तो इसलिए इन आना जरूरी है। ठीक है, वो अभी नहीं आ पाएंगे, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो कभी भी आ जाएंगे, कभी भी आ जाएंगे, तो उनका वहां से वो चीज शुरू हो जाती है। ओके, सो मुझे लगता है कि उनको आ जाना चाहिए। अगर पैसे कम है, आने वाले दिनों में, थोड़े दिनों में ही आने वाले में आने कुछ पैकेजेस और आ रहे हैं जो कि जिनकी प्राइस भी कम है। अभी देखो ओकनेट की प्राइस भी और कम हो गई है, $50 का मतलब काफी होता है, लगभग 4-4.5 हजार रुपया इंडिया का बन जाता है, वो भी कम कर दिया है मिस्टर ऐश ने। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। अगर इससे भी अब उनको नहीं है या पैसे कम है, तो आगे आने वाले जो कम वाले प्रोडक्ट आने वाले हैं, 20, 25, 30, 40 डॉलर वाले, तो वो परचेज कर सकते हैं वो। बट इन आना पड़ेगा उनको कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए ऑन पैसिव से, ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्रेडिट्स भी आएंगे। तो चीजें मेरे कहने का मतलब उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, वो चाहे धीरे धीरे होगा, बट वो स्टार्ट हो जाएगा एक बार उनका बिजनेस। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सबको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, ओके। और आपके बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों करोड़ों नहीं चाहिए यहाँ पे। जस्ट जस्ट चंद 15, 10, 15, 20 हजार रुपए में आपका एक उस लेवल का बिजनेस शुरू हो जाता है जहाँ पे आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो आने वाले टाइम में, ओके। सो इसलिए आपको इन आना पड़ेगा पहले आपको, जी। जी। तो सर वो कस्टमर के लिए पूछा मैंने, कस्टमर ले सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना सर? हाँ हाँ, कस्टमर भी ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि कस्टमर भी वो आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए भी कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक हाँ है। तो सर ये मेरे 7-8 कस्टमर है सर, तो उनका ऐसा कहना है कि हम्म। हम लोग भी पैकेज दें तो हमें इसमें अर्निंग होगी क्या, हम अगर अगर आगे कस्टमर बना पाए या नहीं बना पाए, तो ऐसा सर। देखिए, मैं बात को वही कह रहा हूँ ना, कि सिस्टम को समझिए, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए यहाँ पे इन आना पड़ेगा पहले, ओके। यस। अब वो अगर ओके पहले सर। ही सोचे मुझे आएगा नहीं आएगा, तो वो हम कह नहीं सकते, ओके। बट अगर इन आएंगे तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होने वाले हो। ठीक है, अभी नहीं होंगे, कुछ टाइम लगा के हो जाएंगे, या मे बी वो कुछ ज्यादा टीम बना ले तो कुछ और सक्सेसफुल हो जाएंगे, ओके, वो डिपेंड करेगा। बट यस, उनको इन आना पड़ेगा। अगर वो कस्टमर भी हैं, नए यूजर हैं, तो वो बिजनेस शुरू कर रहे हैं अपना, ओके, उनको उनके दिमाग में ये आना पड़ेगा, ये एमएलएम नहीं है, ओके, ये एक बिजनेस है। तो उनको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए यहाँ पे इन आना पड़ेगा, और उसके बाद वो सारा का सारा प्रोसेस उनके लिए भी वही है और हमारे लिए भी वही है, राइट। थैंक यू सर, धन्यवाद। वेलकम सर, रतलाम या आइए कभी, पता धन्यवाद। है रतलाम। जी। ज्यादा अच्छा है। तो सबके लिए पूछूं? हाँ। तो सबके लिए पूछूं सर, एक छोटा सा ही क्वेश्चन है। मैं इसको इसको क्या बोले सर, सीरियसली पूछना ही चाह रहा हूँ सबके लिए। क्या है कि हम्म। ये सवाल हमको भी पूछा जा रहा था पीछे से, जो हमारे ग्रुप में है। तो हाँ। हम्म। मैं सबको लेके ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर, कि जो एप्पल का जो है, हम लोग एप्पल कब हमारे दोनों हाथ में कब से आएंगे सर? और कितना दिन वेट करना है? गुड क्वेश्चन। लेकिन ठीक सर है। आप दिल से या जवाब देना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत जरूरी है एप्पल्स, पहली बात तो ये है, राइट, हम सबकी लाइफ के लिए, जीने के लिए एप्पल्स बहुत जरूरी हैं। और ये बात भी सही है कि ऑन पैसिव से हमें बहुत बहुत उम्मीदें हैं, राइट। एंड एप्पल्स मिलने का सिलसिला 1 सितंबर से शुरू हुआ था, और काफी लोगों को एप्पल्स आए भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग हैं उनको एप्पल्स आए भी हैं। बट
जब ये ग्लिच आ गया तो पिछले लगभग 2 महीने से कह लो कि लगातार लगातार इन ग्लिचेस को दूर किया जा रहा है, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें रह जाता है। तो बेस ठीक किया जा रहा है। वो पिछले 2 महीने से कुछ की भी गई हैं, कुछ करते हैं बट फिर से वो हो जाती हैं। ओके, तो ऐसा सिलसिला एक पिछले 2 महीने का हुआ है। इसलिए अब मिस्टर एस ने ये जो नए प्रोसेसर्स हैं या आ रहे हैं वो भी एक चीज को रेडी कर लिया है, राइट। और एक दो चीजें और भी अपनी कंपनी अपने तरफ से भी वो चीजों को ऑलमोस्ट डन कर रही है, राइट। वो भी एक प्रोसेस चल रहा है। सो ये सिलसिला असल में सारा आके रुकता है एप्पल्स देने के लिए ही असल में, राइट। एप्पल्स पड़े हुए हैं, नो डाउट आपके वॉलेट में पड़े हुए हैं, अभी दिखने लगे हैं, पहले तो दिखते ही नहीं थे ना, अब तो दिख रहे हैं वहां पे। सो एप्पल्स हैं वहां पे दिख रहे हैं, और जब दिख रहे हैं तो आएंगे भी। जैसे पहले आए हैं कुछ लोगों को, कुछ नहीं काफी लोगों को आए हैं, तो अभी भी आने वाले हैं। सो रफली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आने वाले दिसंबर है, इसमें हमें चीजें दिखेंगी होते हुए रियल मायने में, क्योंकि मिस्टर एस ने काफी कुछ चीजें सही कर ली हैं असल में बैकएंड में। अगर हम दूसरी बात करें तो चीजें जो गलत हो रही थी उनको सही कर दिया गया है इन 2 महीने में, क्योंकि फिगर आउट करना चीजों को, फिर चीजों को करके देखना, फिर उसकी टेस्टिंग करनी, फिर उसको ये, तो वो चीजें काफी हो गई हैं। उसके बाद अभी प्रोसेस यही है कि हमें देनी है, अब दे के फिर रियल मैंने टेस्ट हो रहा है, हो भी रही है। अभी पेमेंट्स हो रही हैं, पिछले आई थिंक 5-7 दिन हो गए हैं, जो कि पे लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो स्लो रखा हुआ है, वो जानबूझ के स्लो रखा हुआ है थोड़ा प्रोसेस। और इसके बाद जो बल्क में जो पेमेंट्स हमें आनी है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। सो दिसंबर आ रहा है, दिसंबर ये सारा महीना हमारे एप्पल्स आने के लिए ही बना हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वैसे भी छुट्टी होती हैं, क्रिसमस होता है। सो आई थिंक हॉलीडे सीजन हमारा अच्छा जाने वाला है ये। इसमें कोई ये नहीं है कि ये कोई मैनिपुलेशन हम लोग हैं या कुछ है, बट एक जो चीज बन रही थी उसको टेस्ट करके, जो ग्लिचेस को टेस्ट करके जो मिस्ट्रेस का निकल के आ रहा है, वो यही है कि आने वाले 15-20 दिन में ये सारा का सारा जो सिस्टम है हमें एप्पल्स वाला जो हमारे जो हमें एक्चुअल मैटर कर रहा है वो हमारे वॉलेट में दिखने वाले हैं। जी जी सर, एक बात और बोलना था मुझे, क्वेश्चन नहीं है सर। वो ये मैं 2020 से ऑन पैसिव में हूँ, और मैं लगातार आपका क्वेश्चन सेशन अपडेट या किसी भी तरह का सबका सुनता आ रहा हूँ। और मुझे एक बात बोलना है कि हमारा सवाल और आपका जवाब वो हम लोगों के लिए एप्पल के ही समान है सर। जी जी, धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल। वेरी मच। सो पैनल से कपिल अंसारी जी प्लीज आइए और शॉर्ट में आपका क्वेश्चन रखिए। जी जी, शुक्रिया जनाब। सभी लोगों को नमस्कार, सलाम अलैकुम। बताना यह था, थोड़ा सा जानकारी ये कि जो घुसविंदर सर ने बोला अभी कि पैसे जो यानी कि जो पेमेंट्स कट रहा है, तो कल मेरे साथ हादसा ऐसा हुआ था कि पेमेंट कटा था और करीबन 1 से 1.5 घंटे में वो आईडी एक्टिव हो गई थी। टिकट ट्रेस करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये $93 वाला जो मामला अभी चल रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं। मेरे हाथ से खुद ही हुआ था ये मामला, और 1 से 1.5 घंटे में आईडी एक्टिव हो गई, कोई दिक्कत नहीं। टिकट रेस किया ही नहीं मैंने, ना मैंने उसको कहा जो मेरे डायरेक्ट में था, वो सारी चीजें। और ये चीज दिख रहा है कि HDFC कार्ड से ही पेमेंट हो रहा है सर ज्यादातर, बाकी कोई कार्ड ले नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरे पास अदर और भी बैंक के कार्ड हैं, HDFC से हो रहा है। आज मैंने 3 पेमेंट किया। और दूसरी सर एक चीज और हम आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे, सर आपको भी, कि क्रिप्टो से पेमेंट कट जा रहा है पर आईडी एक्टिव नहीं हो रही है। ये दिक्कत आ रही है। ये पहले भी थी, मतलब अभी 23-24 तारीख को भी, और आज की डेट में भी थी। महाराष्ट्र से एक जनाब ने फोन किया था, और हमारे ही क्षेत्र से एक लोगों ने कॉल किया था 3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि सर ये दिक्कत आ रही है क्रिप्टो से, अभी चाहे हम लोग तो ना करें अभी, ये हम कहना चाहेंगे, क्योंकि पेमेंट हो जा रहा है पर आईडी एक्टिव नहीं हो रही है। जो $93 में भी अगर किसी की एक्टिव नहीं हुई है या पैसे कट गए हैं, तो पहले तो आप उसको वेट करिए। पहली बात तो यह लगभग 1 दिन उसको वेट करिए पूरा का पूरा। ओके, अगर नहीं हुई फिर आप गूगल फॉर्म जरूर पे जाके भरिए। दूसरी ऑप्शन ये कर रहे हैं, आपने सपोर्ट को नहीं लिखा। पहला काम आपने वेट करना है,
दूसरा काम आपने अगले दिन जाके उसको गूगल फॉर्म को प्लीज उसको भरिए। ओके। और तीसरी बात एक और भी इसमें है कि ना हमारे बहुत सारे फाउंडर कई बार बात भी करते हैं या ये बात भी आती, मेरे इतने कट गए, तेरे इतने कट गए, ओके मेरे इसमें ये हो रहा है। तो इसमें एक दो बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ओके, मे भी आपके एक बंदे ने आज उसको किया, राइट, एक्टिवेट किया, एक ने कल को किया, एक ने परसों को किया। तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में जो यूएस डॉलर फ्लक्चुएट करता रहता है एक दिन में, मे बी आज किसने किया उसका कुछ रेट है, कल को उसका कुछ रेट है। तो डेफिनेटली अगर फॉर एग्जांपल वो ऊपर नीचे कुछ हुआ है तो डेफिनेटली आपके जो वहां पे वो चीजें हैं वो कम या ज्यादा वो आपको भी वहां पे दिखेंगी। ओके, तो उसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मेरा क्यों इतना कट गया, उसका तो कम कटा था। तो ये भी एक बात है। ओके, और बैंक टू बैंक 20-30 रुपए का फर्क है सर। हाँ, बैंक टू बैंक 20-30 रुपए का फर्क आ रहा है, मेरे ही अकाउंट से आ रहा है। एब्सोल्युटली। तो और बैंक 20-30 रुपए का फर्क है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। बैंक टू बैंक भी ये फर्क है। ओके, किसी बैंक के थोड़े चार्जेस ज्यादा हैं, किसी बैंक के थोड़े कम है। ओके, तो ये भी थोड़ा फर्क है। तो इसलिए इसके लिए वेल प्रिपेयर आपको रहना पड़ेगा जी। सर 2 घंटे की फर्क में 3 रुपए 12 पैसे का फर्क आया है। जी 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 जी। अब ये समझ लें आप, 3 घंटे के फर्क में मैंने किया है तो 34, हाँ 3 रुपए 12 पैसे का फर्क आया है। अब आप समझ लीजिए, और दूसरे दिन में कितना फर्क आ जाएगा, बिल्कुल वो तो बहुत बड़ी बात होगी।